आज 16 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं जंगल का शेर हूँ या किसी गंदी नाली का कीड़ा हूँ, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। चट्टान पे बैठे हुए एक 16 साल के लड़के विद्युत ने क्षितिज की ओर देखते हुए अपने आप से कहा। उसने गहरी सांस ली और अचानक उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 16 साल के इस लड़के के शरीर के अंदर वास्तव में एक 30 साल के आदमी की आत्मा होगी। वर्धमान सिंह। इस आत्मा के पिछले जन्म में उसका नाम वर्धमान सिंह था। वर्धमान पिछले जन्म में भारत की स्पेशल फोर्सेस में तैनात एक बड़ा अफसर था। सालों पहले कुछ एंटीक मूर्तियों को बचाने के दौरान एक एंटीक मूर्ति के अंदर से एक काली परछाई निकली और वर्धमान सिंह के अंदर प्रवेश कर गई और इसी के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। फिर जब वर्धमान ने अपनी आंखें खोली तो वो अगत्ती महाद्वीप के सोमा गांव में और दाजिया एम्पायर के राजावत परिवार में था। इस परिवार में उसका पुनर्जन्म हो चुका था और अब वर्धमान की आत्मा एक बच्चे के शरीर में थी। इस बच्चे का नाम था विद्युत राजावत। आज विद्युत 16 साल का हो गया था और चट्टान पे बैठे क्षितिज की ओर देखते हुए, अपनी पहचान के बारे में सोचते हुए और ख्यालों में गुम होते हुए एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा काफी कोमल और आंखें चमक से भरी हुई थी। इस समय वो वीरता की भावना से भरा हुआ था। वैसे जिस महाद्वीप पर वो बैठा हुआ था वहां बाकी की दुनिया के मुकाबले काफी सारी अजीबो गरीब चीजें होती थी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अजीब चीज थी वहां का मार्शल आर्ट्स। इस महाद्वीप पर सब लोग मार्शल आर्ट्स जानते थे। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट्स यानी कि आत्मा को जागृत करते थे। उनसे ताकत लेकर और भी मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करते थे, जिससे वो और ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। इत्तेफाक की बात है कि अगत्ती महाद्वीप पर आज का दिन मार्शल स्पिरिट को जागृत करने का दिन था, जिसमें बहुत से लोग आज एक बड़े से समारोह में अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाने वाले थे। जैसे ही मार्शल स्पिरिट जागृत समारोह शुरू होने वाला था, तभी दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र का आदमी वीरेंद्र राजावत समारोह भवन के अंदर आया और उन्होंने पूरे उत्साह के साथ घोषणा की, आज इस महाद्वीप के लिए खास दिन है, लेकिन इसी के साथ आज हमारे राजावत परिवार के लिए भी खास दिन है, क्योंकि मैं वीरेंद्र राजावत इस खास दिन पर एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। वीरेंद्र राजावत की आवाज पर राजावत परिवार के सभी सदस्यों ने अपना सिर घुमाया। इस समय सबकी निगाहें वीरेंद्र राजावत पर केंद्रित थी। वीरेंद्र राजावत विद्युत के पिता और राजावत परिवार के कुलपति थे। विद्युत भी अपने पिता को देखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। वीरेंद्र राजावत टकटकी लगाए हुए अपने बेटे विद्युत को देख रहे थे और फिर उन्होंने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं 3 साल के बाद मुखिया का पद विद्युत को सौंप दूंगा। क्या आप में से किसी को इस बात से आपत्ति है? इस घोषणा ने पूरे समारोह में हड़कंप मचा दिया था। राजावत परिवार के सभी लोग ये बात सुनकर हैरान थे। सब सोच रहे थे कि अचानक ये फैसला क्यों लिया गया होगा। ये कैसे मुमकिन है? 3 साल बाद विद्युत सिर्फ 19 वर्ष का हो जाएगा, फिर भी इतनी कम उम्र में वो कबीले के मुखिया का पद कैसे ग्रहण कर सकता था? वीरेंद्र राजावत की घोषणा के बाद वहां खड़े लोग आपस में बात करने लगे। हालांकि छोटी उम्र से ही विद्युत काफी फोकस्ड था और अपने साथियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली था। उसके मार्शल आर्ट्स का बेस पक्का था, यहाँ तक कि 15 साल की उम्र में ही वो अपने हाथों से शक्तिशाली जानवरों को वश में कर सकता था। भले ही विद्युत ने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को नहीं जगाया था, लेकिन सबको यकीन था कि उसकी मार्शल स्पिरिट बहुत ताकतवर होगी। मुझे आपत्ति है, विद्युत अभी बहुत छोटा है, उसके लिए इतनी भारी जिम्मेदारी निभाना मुश्किल होगा। अचानक एक आवाज आई। ये आवाज राजावत परिवार के मुखिया वीरेंद्र के छोटे भाई महेंद्र राजावत की थी। वीरेंद्र ने महेंद्र से अपनी आंखें फेर ली और फिर जैसे वो महेंद्र की बात को अनसुना कर रहे हों, वैसे एक हल्की मुस्कान के साथ वीरेंद्र ने आगे ऐलान किया, मैं एक और बात का ऐलान करना तो भूल ही गया। मैंने ताइका मार्शल आर्ट अकेडमी को उनका सिलेक्शन राउंड हमारे सोमा गांव में करवाने के लिए मना लिया है। जैसे ही वीरेंद्र राजावत ने ये घोषणा की, वहां खड़े सब लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस बात से महेंद्र राजावत अवाक रह गया। वो समझ गया था कि एक बात तो तय है,
कि वीरेंद्र अपने बेटे विद्युत राजावत के लिए रास्ता बना रहा था। ताइका मार्शल आर्ट दाजिया एम्पायर की सबसे अच्छी एकेडमी थी और नौजवानों के टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था। हर 3 सालों में ताइका मार्शल आर्ट एकेडमी नौजवानों की भर्ती करता था। केवल पीले राउंड के 6वें लेवल या उससे अधिक के मार्शल स्पिरिट वाले योद्धा ही इस एकेडमी में भर्ती हो पाते थे। एक बात तो तय थी कि यदि कोई ताइका मार्शल आर्ट एकेडमी का शिष्य बनना चाहता हो तो उसके पास बहुत टैलेंट होना चाहिए। सिर्फ लक के दम पर कुछ हासिल नहीं हो सकता था। मूल रूप से ताइका मार्शल आर्ट्स पड़ोसी शहर मेघापुर के शिष्यों को भर्ती करने वाला था और सबको इस बात का पता था। इसीलिए समारोह में आए लोगों में खुसर पुसर होने लगी। लोग आपस में बात कर रहे थे कि ताइका मार्शल आर्ट के सिलेक्शन राउंड को सोमा गांव में आयोजित करने के लिए वीरेंद्र राजावत को आगे पता नहीं क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। अगर विद्युत राजावत ताइका मार्शल आर्ट एकेडमी में शामिल हो जाता है तो अगले वर्षों के बाद राजावत परिवार के पास एक और सुपर एक्सपर्ट होगा और इसलिए कुलपति का पद विद्युत राजावत को सौंपना वीरेंद्र राजावत को बिल्कुल सही लग रहा था। वीरेंद्र के भाई महेंद्र राजावत ने वहां का माहौल देखकर आगे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप बैठ गया। बधाई हो विद्युत, सुंदर आंखों वाली एक आकर्षक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका नाम सुगंधी था और वो विद्युत राजावत के करीबी जानने वालों में से थी। वो विद्युत से 1 साल ही छोटी थी। सुगंधी हालांकि बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। कुछ लोगों को इस वक्त विद्युत से बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। इसके बावजूद सभी ने विद्युत को बधाई दी। एक आदमी ने कहा, विद्युत बहुत टैलेंटेड है, उसकी मार्शल स्पिरिट बहुत शक्तिशाली होगी। तो दूसरे आदमी ने कहा, यहाँ 3 येलो रैंक के लेवल 6 के मार्शल स्पिरिट पहले से ही हैं। जरूर विद्युत की मार्शल स्पिरिट उन सब से ज्यादा यानी कि येलो रैंक की लेवल 7 की होगी। तो ये सुनकर वीरेंद्र राजावत ने उस आदमी से कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, विद्युत हमारे परिवार के भविष्य की आशा है। सभी लोग विद्युत राजावत के इर्द गिर्द उमड़ पड़े। समारोह शुरू भी नहीं हुआ था और विद्युत पहले ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था। मार्शल स्पिरिट जागृत करने का समारोह शुरू किया जाए। वीरेंद्र राजावत ने ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए ऐलान किया और वैसे भी वो विद्युत की मार्शल स्पिरिट को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि आज वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत करने वाला था। और जो लड़का पहले से ही इतना प्रभावशाली था, वो स्पिरिट को जागृत करते ही और कितना ज्यादा शक्तिशाली और होशियार बन जाएगा, ये सब देखने को उत्सुक थे। समारोह की शुरुआत साकेत राजावत से हुई, जो विद्युत का चचेरा भाई और महेंद्र राजावत का बेटा था। साकेत ने अपनी मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट को जागृत करने के लिए पूरी हिम्मत से और शक्ति से जोर लगाया, जिसके बाद उसके आसपास एक ऑरा बन गया। उसके सर के ऊपर आग जलने लगी और धीरे धीरे वो तलवार की आकार में बदल गई। साकेत राजावत, वाइल्ड फ्लेम स्वॉर्ड, येलो रैंक 7 मार्शल स्पिरिट, किसी ने चिल्लाया। ये आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के हाव भाव बदल गए, और बदले भी क्यों ना। आखिर साकेत 7वें लेवल पर आया था, जो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जब 5वें लेवल वाले लोग जीनियस कहलाते हैं, तो 7वें लेवल को क्या ही कहेंगे, सोचो। इसी के साथ साकेत राजावत आसपास के शहरों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया था। साकेत राजावत, आप हमारे राजावत परिवार का भविष्य है। भीड़ में खड़े दूसरे लोग भी बहुत खुश हुए और खुशी से साकेत का नाम पुकारने लगे, क्योंकि वो सभी इस बात से सहमत थे कि साकेत बहुत शक्तिशाली है। साकेत राजावत को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मार्शल स्पिरिट इतने उच्च पद की होगी। उसने हंसकर कहा, मैं साकेत राजावत, मेरे पास येलो ग्रेड के 7वें लेवल की मार्शल स्पिरिट है। मैं साकेत राजावत, सोमा गांव का नंबर 1 जीनियस हूँ। ये सुनते ही सब ने खुश होकर साकेत को खुशी से गोद में उठा लिया। येलो रैंक 7, ये तो अच्छा रैंक है, विद्युत राजावत ने मन ही मन कहा। विद्युत को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि साकेत राजावत, जिसे उसने हमेशा पंचिंग बैग की तरह पीटा था, उसकी येलो ग्रेड लेवल 7 की मार्शल स्पिरिट होगी। महेंद्र राजावत की आंखें अपने बेटे के प्रदर्शन को देखकर आनंद से भर गई। उसका दिल गद गद हो गया था।
साकेत ने एक गहरी सांस ली और फिर विद्युत को देखकर उसने कहा, विद्युत, तुमने उम्मीद नहीं की थी ना कि मेरे पास येलो रैंक के 7वें लेवल की मार्शल स्पिरिट है। अब आसपास के शहरों में मैं सबसे प्रभावशाली हूँ। मुझे इससे क्या मतलब? विद्युत ने सीधे मुंह जवाब दिया। विद्युत ने 2 जन्म लिए थे, यानी कि अभी उसके अंदर जो आत्मा थी वो किसी और की थी, और दोनों जन्म मिलाकर उसकी आयु और उसकी परिपक्वता बहुत ज्यादा हो गई थी। हालांकि वो भी ऊंचाइयों को छूने की चाहत रखता था, पर वो हमेशा मेहनत करते हुए आया था और हमेशा से मेहनत में ही विश्वास रखता था। उसने भले ही अपनी मार्शल स्पिरिट को अभी तक जगाया नहीं था, लेकिन फिर भी वो पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। इस वजह से वो अक्सर साकेत को ऐसे पीटता था जैसे वो कोई पंचिंग बैग हो। और आज साकेत लेवल 7 पर आया तो साकेत को मौका मिल गया विद्युत को सुनाने का। हालांकि ये सच था कि साकेत के प्रदर्शन से विद्युत चौंक गया था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। इतना करने से साकेत के अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और वो सोच रहा था कि विद्युत की मार्शल स्पिरिट निश्चित रूप से साकेत की मार्शल स्पिरिट से बदतर होगी। विद्युत, जिद्दी मत बनो, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट अभी जागी भी नहीं है। चलो देखते हैं तुम्हारे पास किस तरह की घटिया मार्शल स्पिरिट है, साकेत ने विद्युत का मजाक उड़ाते हुए कहा। हालांकि साकेत के अंदर अभी भी डर बना हुआ था, लेकिन वो विद्युत के सामने बहुत अहंकारी बन रहा था। यहाँ तक कि मैं सोते वक्त भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, साकेत ने यह कहकर विद्युत का मजाक उड़ाया। अपने बेटे के बारे में ऐसी बात सुनकर वीरेंद्र राजावत को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर चुप रहना ही बेहतर समझा। वो चाहते थे कि विद्युत अपने इस अपमान का बदला अपनी मार्शल स्पिरिट का लेवल दिखा कर दे, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन था कि अगर साकेत की मार्शल स्पिरिट लेवल 7 की है तो विद्युत की मार्शल स्पिरिट जरूर लेवल 8 या 9 की होगी। वैसे ऐसा सोचने वाले सिर्फ वीरेंद्र ही नहीं थे, विद्युत भी हमेशा सोचता था कि उसकी मार्शल स्पिरिट 8 से कम तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर पहले से अपने पिछले जन्म की शक्तियां थी। इतनी सारी शक्तियों को मिलाकर विद्युत एक बहुत ही बड़ा योद्धा बन सकता था, जिसका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक गहरी सांस लेते हुए वीरेंद्र ने कहा, भविष्य के कुलपति विद्युत, आइए, अब आपकी बारी है अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाने की। विद्युत नीचे की तरफ आ रहा था, जहां उसके पिता वीरेंद्र खड़े थे। वीरेंद्र ने बड़ी ही उम्मीद से विद्युत को देखा और कहा, विद्युत, मार्शल स्पिरिट का प्रदर्शन करो। क्या विद्युत मार्शल स्पिरिट जगाने में सफल हो पाएगा? क्या वो अपने चचेरे भाई साकेत के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा?